जय श्री कृष्ण। आज की कथा का विषय है गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो उनके मन से मरीचि प्रकट हुए। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। और कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थी, उनमें से दो पत्नी थी कद्रु और विनीता। दोनों सगी बहन थी, लेकिन दोनों में बैर चल रहा था। एक बार कद्रु कश्यप ऋषि के आगे जाकर उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे 1000 पुत्र उत्पन्न हो। साथ में विनीता भी गई। विनीता ने भी कहा कि मुझे 2 ही पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन कद्रु के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा पराक्रमी और बुद्धिशाली। दोनों चली गए। समय व्यतीत होता गया। दोनों गर्भवती हुई। कद्रु के गर्भ से 1000 अंडे उत्पन्न हुए और उनमें से 1000 सर्प प्रकट हुए, शेष वासुकी आदि। और कद्रु के 2 अंडे थे, वो उत्पन्न नहीं हो रहे थे। तब एक अंडा कद्रु ने हाथ में लिया और उसको फोड़ा, तो उसमें से एक शिशु प्रकट हुआ, जिसका ऊपर का हिस्सा पुष्ट था, लेकिन नीचे का हिस्सा अपरिपक्व था। तब वो शिशु ने जन्मते ही अपनी माता को श्राप दे दिया कि तुम तुम्हारी बहन की बराबरी करने के हेतु के कारण मेरा आधा शरीर पुष्ट नहीं है, फिर भी तूने जन्म दिया, इसके कारण उसकी तू दासी बनी रहेगी। विनीता ने देखा, अपने ही पुत्र से श्राप पाकर बहुत दुखी हुई। थोड़ा समय व्यतीत होने लगा तो वही पुत्र ने विनीता को कहा कि यद्यपि जो दूसरा अंडा है उसको परिपक्व होने दोगी तो वो अब जन्म लेगा, तो यह श्राप से वो तुम्हें मुक्त करवाएगा। और वैसा कहकर वो चला गया। वह था अरुण, भगवान सूर्य नारायण का सारथी। इस तरफ विनीता राह देखने लगी कब शिशु जन्म लेगा। थोड़ा समय व्यतीत हुआ और वह अंडे में से एक गरुड़ जी प्रकट हुए। बहुत पराक्रमी थे, बुद्धिशाली थे। जन्मते ही अपनी माता का मुखारविंद दर्शन करके उसको पता चल गया मेरी मां दुखी है। वह अपनी और मां कद्रु के पास गया, सर्पों के पास गया। उसको कहा कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिसके कारण आप मेरी मां को और मुझे दासत्व से मुक्त करें। तब नागों ने कहा आप स्वर्ग में जाकर अमृत कुंभ लेकर अमृत कुंभ हमें दो, तो हम तुम्हें श्राप से मुक्त करेंगे। गरुड़ जी तो पराक्रमी थे ही। उड़ते उड़ते स्वर्ग की ओर जाने लगे। तब स्वर्ग में सभी देवताओं का हलचल बढ़ने लगा, कौन आ रहा है। इंद्र भी भयभीत हो गया। अपने गुरु बृहस्पति को कहने लगा यहां कौन आने वाला है। तब बृहस्पति ने कहा कि अमृत कुंभ लेने के लिए गरुड़ जी यहां आ रहे हैं। इंद्र ने सभी देवताओं को अस्त्र शस्त्र से सज्जित कर दिया और अमृत कुंभ की रक्षा के लिए सबको रखा। लेकिन गरुड़ जी इतने पराक्रमी थे, वो स्वर्ग में आए, सभी देवताओं को परास्त करके अमृत कुंभ लेकर चले गए। आकाश के अंदर भगवान विष्णु गरुड़ जी को देख रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हाथ में अमृत कुंभ है, लेकिन मन में तनिक भी ऐसा भाव नहीं है कि अमृत पीकर मैं अमर हो जाओ। इसके कारण भगवान नारायण उसके ऊपर प्रसन्न हुए और गरुड़ जी को बुलाया कि मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब गरुड़ जी ने कहा भगवान आप मेरी निष्ठा से प्रसन्न है तो मैं आपकी ध्वजा के ऊपर विराजमान हूं, मुझे विराजमान करिए। और दूसरा वरदान, मैं बिना अमृत पिए ही अमर हो जाओ। भगवान ने दोनों वरदान दिए। गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ जी भी भगवान को कहने लगे
भगवान मैं आप पर प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। तब भगवान नारायण ने कहा, हे गरुड़, आप ही मेरा वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो इसके कारण गरुड़ जी भगवान विष्णु का वाहन बन गए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।